मोती तो कहीं देखे हुए लग रहे। ये तो कुलदेवी की पूजा के वक्त मासी ने पहन रखी थी। इसका मतलब अगर ये माला टूटी है तो मासी पक्का किसी मुसीबत में। मोती तो आगे भी बिखरे होंगे, मासी जरूर उसी तरफ गई होंगी। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये मोती तो गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। हुकुम, ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, कहीं गिर गया होगा। वो हमारे लिए बहुत कीमती, ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप ढूंढिए। ठीक है, ढूंढते हैं। मिल गया। रिमझिम, तुमसे जुड़ी किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसी गांठ बांधी है ना कि अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। अरे जी सा क्या कर रही हैं यहाँ? जल्दी चलिए, प्रजा नीचे इंतजार कर रही है। अरे वीरगढ़ की रानी बनने जा रही है आपकी जीजी सा। थोड़ा तो हेयर स्टाइल चेंज करेंगे ना हम अपना। कैसे लग रहे हैं हम इस कचरे में? हमारी जीजी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है? वैसे जीजी सा क्या चाल चढ़ी है अपने, मतलब उस रिमझिम के साथ साथ अपनी सौतन का भी खेल पूर लड़, मतलब जीजी सा मतलब उस पागल बंजारन को भी महल से बाहर फेंकवा दिया। अब बचा आपके रास्ते का आखिरी कांटा, मतलब रिमझिम। उसको भी हमारे आदमी शाम तक महल से ढूंढ के बाहर फेंक ही देंगे। चालें ऐसे ही चली जाती है प्रताप भाई साहब। किसने सोचा था कि रिमझिम की खुद की मासी ही उससे राजगद्दी छीन लेगी। किसने सोचा था कि रिमझिम अपनी मासी के साथ मिलकर कुलदेवी माँ का इतना बड़ा अपमान करेगी। किसी ने सच ही कहा है प्रताप भाई साहब कि अपने ही अपनों की पीठ के पीछे छुरा फूंकते। मासी का साया नहीं होता तो आज भी राज कर रही होती वो राजगद्दी पे। अरे आप कब आए? हमें पता ही नहीं चला। वो मासी रिमझिम की क्या हुआ? कुछ पता चला आपको कि वो क्यों आई थी वो यहाँ और कहाँ गई है वो? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम उनके पास सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे। अब उन्होंने क्या किया, क्यों किया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखिए ना आज क्या हुआ, एक के बाद एक हमारे इस महल में कुछ ना कुछ बुरा होता ही जा रहा है। अब रिमझिम को निकाल दिया इस महल से, जो भी उसने किया उसके बाद तो फिर राजगद्दी फिर से खाली हो गई। अब ये तो सही नहीं है ना। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना राजगद्दी की। हमें ही उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी, अब और कोई चारा तो है नहीं। पर ये अकेले नहीं कर सकते हम। हमें इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। आप देंगे ना हमारा साथ? सुनंदा सही थी, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। आपके सपने, आपकी रियासत
इसमें हमारे लिए तो कोई जगह नहीं है। मासी, रेत तो पानी की तरह बह रही है। मासी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। विधि विधान जल्दी कीजिए पंडित जी, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। मैंने दीदी को हर जगह देख लिया है, दीदी कहीं नहीं मिल रही है। अविक बन्ना, आपकी दीदी नहीं मिल रही? वो क्या है ना कि आपकी दीदी अपनी नजरों में गिर गई होंगी, इसलिए सबके आगे सामने आके अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। भगोड़ी है, भाग गई। भगोड़ी। मेरी दीदी भगोड़ी नहीं है। अविक बन्ना, रुक जाइए। वो राजकुमार है, तमीज से पेश आइए उनके साथ। आपके इस राजकुमार ने बदतमीजी जो की वो नहीं दिखी आपको? बदतमीजी आपने शुरू की। सॉरी बोलिए अविक बन्ना को। इस बालक को हम सॉरी बोलेंगे। हाँ, बोलना पड़ेगा। भूलिए मत, मोहिनी सा तब तक रानी है जब तक अविक बन्ना 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद ये पूरी रियासत के राजा अविक बन्ना है। और आपने होने वाले राजा के साथ बदतमीजी की है, उन पर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। सॉरी अविक बन्ना, सॉरी। आगे से मत काटना, ठीक है? अविक बन्ना, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ है ना। आइए रानी साहब। रानी मोहिनी की जय, 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 रानी मोहिनी की जय। दिल को सुकून मिला, हमारा सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। कहीं हमें हमारी नजर न लग जाए। रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय। क्या करूं मैं? मासी, लड़की
ये नहीं हो सकता। हमारे सपने हमसे छिन नहीं सकते। हम हार नहीं मान सकते रिमझिम। दीदी आ गई। मैंने कहा था ना दीदी भगोड़ी नहीं है। रिमझिम, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी कुलदेवी की मूर्ति के साथ एक बंजारन को रख के क्या साबित करना चाहती हो? बुआ सा, कुलदेवी अपने भक्तों की मार्गदर्शक होती है। वो उन्हें संकट से बचाती है, औरतों के लिए शक्ति का प्रतीक है। एक तरफ आप इनकी पूजा करती हैं और दूसरी तरफ एक औरत की बेइज्जती। कहीं रिमझिम को हमारी प्लानिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया? औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ की शरण में जा सकती है रूबुआ सा। इज्जत बचाने के लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? रिमझिम, कुछ गुंडे जबरदस्ती घर पे आए थे। उन लोगों ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं कुलदेवी की जगह बैठ गई। मेरी मासी से बदला लेने के लिए उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। जब इंसान भक्षक बनता है ना, तो देवी माँ को रक्षक बनना पड़ता है। देवी माँ की पालकी में छुपकर उनका रूप धारण करके मेरी मासी ने अपनी इज्जत बचाई है। और आप सब ने उन्हीं पर ही आरोप लगा दिया। क्या एक बंजारन की इज्जत नहीं होती है बुआ सा? क्या गलत किया उन्होंने? बताइए, क्या गलत किया है उन्होंने? मैंने तो बचपन से यही सुना है कि औरतें देवी माँ का रूप होती हैं। अगर मेरी मासी ने थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ का रूप धारण कर भी लिया, तो क्या गलत किया उन्होंने? ऐसा कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? क्या ये कोई अपशगुन कहलाएगा पंडित जी? अगर यही हरकत महल में किसी और औरत के साथ होती तो आप सबसे पहले उनसे वजह पूछते। पर क्योंकि मेरी मासी एक बंजारन है, गरीब है, इसलिए आप सबने बिना उनकी बात सुने उन पर उंगली उठा दी। जब ताकतवर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरता है ना, तब कमजोर को तलवार उठानी पड़ती है। आप सबका तो पता नहीं, पर मेरे लिए एक राजा की बेटी की इज्जत और एक फकीर की बेटी की इज्जत में कोई फर्क नहीं है। मैं रानी रहूं या ना रहूं, पर अगर वीरगढ़ में कोई किसी भी माँ, बेटी या बहन की इज्जत पर आंच डालने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। और ये वचन मैं कुल देवी के सामने लेती हूँ। कोई है यहाँ पर जो मेरा साथ देगा औरतों की सुरक्षा के लिए ये प्रण लेने में? रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! जो लड़की औरतों की इज्जत के लिए अपनी राजगद्दी तक छोड़ने को तैयार है, वही असली हकदार है रानी कहलाने की।
अपनी नई रानी के सम्मान में वीरगढ़ की प्रजा अपना सर झुकाकर अपनी निष्ठा और वफादारी का वादा करेगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कद, हमारी रिमझिम पर जरूर देवी माँ का आशीर्वाद है। वीरगढ़ रियासत के लिए आप सबका समर्पण हम स्वीकार करते हैं। चाची साहब, हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे। क्या बिगाड़ा था हमारी मासी ने आपका, जो आपने उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत करी? जवाब दीजिए चाची साहब। आपके चुप रहने से सच नहीं छुप पाएगा। आपकी असलियत और आपका ये अपनेपन का ढोंग सब समझ गए हैं हम। खम्मा घनी रानी साहब, आपने बुलाया मने? इस रियासत की डोर कई सालों से औरतों ने संभाली, लेकिन आज एक औरत की इज्जत पर ही आ जाए, वो भी परिवार के किसी सदस्य की वजह से। ये जुर्म नहीं, पाप है। समझ नहीं आ रहा है हम आपसे कैसे माफी मांगे। इस गलती की कोई माफी तो नहीं है, लेकिन इस रियासत की गरिमा के खातिर अगर आप चाहें तो आप इन्हें माफ कर सकती हैं। तो इनके साथ जो करना है अब उसका फैसला आप ही करेंगी। एक बच्चारन के लिए ना बड़ा मान जी तो करता है कि इस महल को जला के राख कर दे हम। आप वीरगढ़ की रानी सा हैं, इस रियासत की सुरक्षा आपका जिम्मा है। मैं जानती हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगी वो इस रियासत के और हमारे हक में होगा। समीर ने आपको अपने भगवान से कम नहीं माना है, लेकिन आपने उसके प्यार, उसके भरोसे दोनों को धोखा दिया है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए चाची साहब। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? मेरी मासी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपकी शादी टूटे, आपकी बेटी की नजरों में आप गिर जाए, पूरी रियासत के सामने आपकी बेइज्जती हो। वाह वाह रिमझिम वाह, काफी काबिले तारीफ है आपकी ये अदा। 24 घंटे भी नहीं हुए आपको रानी बने हुए और रानियों की तरह बात भी करनी सीख गई। अपने आप को महान समझ रही है। एक दिन हुआ है आपको ये ठाट बाट देखे, आप बचपन से देखते आ रहे हैं ये सब। ये औरत जिनकी बात कर रही है ना आप, ये मासी होगी आपकी, हमारे लिए बच्चलन है ये औरत। हमारे पति पे डोरे डालने की कोशिश की है इसने। झूठ है ये रानी साहब, ये जानती थी कि पृथ्वी साहब हमारे पास अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, फिर भी इसने हमारे पर इतने गंदे इल्जाम लगाए। देखिए, सुनी सुनाई बातों को इल्जाम कहा जाता है। जिस तरीके के उपचार आप हमारे पति को दे रही थी ना, हमने खुद अपनी आंखों शर्म नहीं आती आपको? कुंवारी है आप, फिर भी एक शादीशुदा मर्द पे डोरे डाले आपने। शादी है कल मासी की। एक औरत जिसका खुद का घर बसने वाला हो, वो किसी दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती है?
आपने अपने शक को ही सच मान लिया है, लेकिन सच और झूठ का फैसला मैं करूंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी रानी माँ ने मुझे दी है। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप इस रियासत से अपना रिश्ता तोड़ दें या फिर मासी के पांव पकड़कर उनसे माफी मांगे। फैसला आपका है। हमारी इज्जत हमारी शान है, तो रियासत हमारी जान। इस रिमझिम ने ऐसा फंसाया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत बातें हो ली, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। वाह वाह वाह, इतनी बहादुरी, अब इनाम भी ले लो। समीर। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।